हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है आपका। चलिए एक नए अंदाज में आपको हम है ना क्लास 10th जिस चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री बता रहे हैं। और ये है एक्सरसाइज 8.3। एक्चुअली 8.2 तक का हम सॉल्यूशन आपको डिजिटल बोर्ड पर बता चुके हैं। देखिए ये करने है ना, ये इस तरह का आपको सॉल्यूशन कराने का एकमात्र उद्देश्य है कि सॉल्यूशन बहुत कम समय में और बहुत अच्छे तरीके से आपका करा दिया जाए, है ना। तो दोनों का कॉम्बिनेशन रहेगा, डिजिटल बोर्ड का और इस तरह का स्क्रीन के ऊपर भी, है ना। चलिए सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। तो एक्सरसाइज 8.3 का पहला क्वेश्चन है ना, कि एक्सप्रेस द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो साइन ए, सेक ए एंड टेन ए, तीनों को दिखाना किसको, कॉट के टर्म में, मतलब सबको कॉट के टर्म में बदलना है। तो देखो यहाँ पर जैसे आपको कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर का यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यूज कर रहा है। देखो क्या कॉन्सेप्ट है, देखो हम लोग जानते हैं कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1। स्क्वायरिंग फार्मूला आप देख लेना, थ्योरी पूरा देख के ही ये बनाना चैप्टर। तो यहाँ से आता है हमारा कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। अच्छा कॉसेक से फिर हम साइन ला सकते हैं, जस्ट उल्टा होता है ना, जस्ट क्या होता है, उल्टा। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब यहाँ से जब हमको इसको पलटेंगे है ना लेफ़्ट साइड, तो राइट साइड भी पलटना होगा। तो यहाँ से हम लोग यहाँ से क्या कर देंगे, पलट लेंगे। तो यहाँ से साइन स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारा साइन ए है ना, स्क्वायर जाने पर प्लस माइनस दोनों ही बना देता है। तो यहाँ लिख सकते हैं प्लस माइनस, है ना, प्लस माइनस है ना 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं। अच्छा अब यहाँ से देखो, तो यहाँ से प्लस माइनस दोनों, लेकिन हम लोग 10th में ना ए को एक्यूट एंगल मानते हैं, इसलिए हमेशा प्लस में ही रिजल्ट सिर्फ लिखते हैं, है ना। एक्यूट एंगल में साइन प्लस में होता है। तो यहाँ हो गया 1 अपॉन रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, है ना। तो ये हो गया हमारा ये। अच्छा अब यहाँ से ज़रा सा देखो, तो यहाँ से हम क्या देखते हैं कि साइन को किसके टर्म में लिखें, कॉट के टर्म में। तो इसी तरह है ना, तो साइन को हम बदलें किसके, कॉट के टर्म में। तो यहाँ पर देखो वही किया है, देखिए कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर बराबर 1, तो कॉसेक स्क्वायर बराबर यहाँ से करेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर। कॉसेक को बदलेंगे 1 बाई कॉस स्क्वायर, यहाँ पर पलटा है तो इसको भी पलट दिया है। अब 1 बाई कॉस स्क्वायर को ही हम लोग बोलते हैं साइन स्क्वायर, तो यहाँ साइन स्क्वायर बराबर ये लिख दिया। अब साइन गया तो यहाँ पर प्लस माइनस लिख दिया है। अच्छा वही चीज़ लिखा है कि हमेशा यहाँ पर प्लस लेना होता है, तो इसलिए साइन बराबर ये, तो इसलिए हमारा ये पहला आंसर हो गया। अच्छा अब है दूसरा, साइन को हम बदल चुके हैं, अब हमको बदलना है सेक को और टेन को कॉट के रूप में। तो देखो टेन तो सिंपली हम जानते हैं, टेन है ना, टेन और कॉट एक दूसरे का क्या होता है, जस्ट उल्टा होता है। टेन बराबर साइन ए बाई ए, जबकि कॉट ए बराबर साइन ए बाई, इसलिए एक दूसरे का उल्टा है। तो ये रिलेशन नंबर 2 हो गया, यानी आंसर 2 हो गया। अच्छा तीसरा क्वेश्चन पूछता है सेक को भी बदलना, किसको बदलना, सेक। तो सेक को बदलने के लिए आप सेक और सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से देखो यहाँ लिखा है सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर 1, यानी सेक स्क्वायर बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर। अच्छा सेक स्क्वायर बराबर यहाँ क्या लिख सकते हैं 1 प्लस टेन को क्या लिखा जा सकता है, कॉट के रूप में 1 बाय कॉट, चूँकि एक दूसरे का उल्टा, अभी हम जस्ट ऊपर रिलेशन देखे थे। अब इसका यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर जस्ट एलसीएम निकाला है, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बाय कॉट स्क्वायर। अच्छा सेक भी हमेशा लेना है प्लस में, है ना, माइनस कंसीडर नहीं करना है, इसलिए हमारा गया रूट अंडर कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बाय कॉट ए। तो ये एक आंसर हो गया, है ना। सेक को किसके टर्म में दिखा दिए हैं, कॉट ए के टर्म में, है ना। तो ये हमारा आंसर हो गया। चलिए दूसरा हम लोग देखते हैं, राइट ऑल द अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, है ना, ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ किसके, सेक ए के रूप में दिखाना, किसके रूप में, सेक ए के टर्म में। देखो 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है, साइन है, कॉस है, टेन है, कॉसेक है, सेक है और कॉट है। तो सबको सेक में लाना है। तो देखो
सबसे पहला तो साइन और कॉस और सेक एक दूसरे का क्या होता है, जस्ट उल्टा। तो यानी कॉस ए बराबर हम लिख सकते हैं 1/sec ए हो गया। अच्छा, अब देखो साइन को कैसे बदला है कि साइन स्क्वायर, यहाँ पर देखो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1। अच्छा, साइन स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर। अच्छा, कॉस सेक को हमको चूँकि कॉस को बदलना सेक में, तो 1/sec का कर देंगे, तो रूट अंडर 1 माइनस 1/sec का होल स्क्वायर, तो 1/sec स्क्वायर। अब यहाँ पर इसका जब एलसीएम आप निकालिएगा तो आ जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1/sec स्क्वायर, तो रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1/sec स्क्वायर का रूट में क्या आ जाएगा, सेक ए। तो यहाँ से आप देखिए, तो यहाँ पर आ गया हमारा साइन ए को किसके टर्म में, सेक के टर्म में, तो ये भी हमारा एक आंसर हो गया है ना। अच्छा, अब है टेन को बदलना है ना, तो टेन वाला में फिर सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है 1। तो देखिए ये किसके किसके बीच रिलेशन है, सेक और टेन का, तो हमको सबको बदलना है किस में, सेक में। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू, ये इधर गया ये इधर गया, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस 1। यहाँ से जब जाएगा तो यहाँ पर है ना स्क्वायर, तो यहाँ सिर्फ क्या बना देगा, रूट बना देगा। तो देखिए टेन को भी बदल सकते हैं सेक और, है ना, टेन को भी बदल दिया सेक के टर्म में। तो वही चीज़ यहाँ किया है, टेन स्क्वायर बराबर क्या लिखा है, सेक स्क्वायर माइनस 1। टेन जब लगा दिया तो यहाँ पर रूट लग गया, तो एक आंसर हमारा ये आ गया है ना। चलिए, अब है कि कॉट को, तो कॉट बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉट बराबर 1/1। कॉट को क्या लिखा जा सकता है, कॉट टेन का जस्ट उल्टा होता है, तो यहाँ पर क्या हो गया, वो 1/10 है। और 10a अभी हम लाए ही थे यहाँ पर ये, तो यहाँ पर क्या होगा, है ना, जो है 10 यानी 1/रूट अंडर सेक स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा, कॉसेक और यहाँ पर देखो कॉसेक साइन का उल्टा होता है, और साइन अभी तुरंत हम दिखाए हैं सेक के टर्म में, तो इसका आया है ये, तो कॉसेक जस्ट बदल जाएगा, यानी सेक ए बाय रूट अंडर सेक स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा सेक ए बाय रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन ना पुराना एनसीईआरटी में, नया वाले में नहीं है ना, तो इसको आप कैंसिल समझिए, है ना, इसको नहीं देखना आपको। चलिए, जो 4 नंबर क्वेश्चन है वही एक्चुअली अभी 3 बन गया है नया एनसीईआरटी में। तो कहता है कि चूज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। कहता है करेक्ट ऑप्शन चुनना है। तो देखो यहाँ है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर है, तो यहाँ तो कॉमन ही निकल गया, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर। अच्छा, जैसे ही 9 निकला, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर बराबर 1, तो यहाँ कितना हो जाएगा 9 × 1, यानी सिर्फ आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि 1 + tan थीटा प्लस सेक थीटा 1 + cot थीटा माइनस कॉसेक थीटा, इसको सॉल्यूशन करना है और हमको देखना है कि कौन सा ऑप्शन होगा। देखो 1 + tan थीटा प्लस सेक थीटा 1 प्लस, है ना, cot थीटा माइनस कॉसेक थीटा, और यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है, तो हमको देखना है कि कौन सा ऑप्शन, है ना, बेस्ट है। देखो सेकेंड क्वेश्चन, यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन में यही था, है ना, फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर देखो, यहाँ पर 9 कॉमन निकाला है ना, और सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर, सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर 1 होता है, इसलिए यहाँ पर 9 लिखा है। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। अब देखो सेकेंड क्वेश्चन है कि 1 + tan थीटा प्लस सेक थीटा ब्रैकेट 1 + cot थीटा माइनस कॉसेक थीटा, इसको सॉल्यूशन करना है। देखो सबसे पहले अगर कुछ नहीं आपको समझ में आया ना आइडेंटिटी वाला केस में, है ना, तो सबसे पहले ना सबको बदल लेना साइन और कॉस में, ये एक ट्रिक दे रहे हैं, सारा सवाल फिर बन जाएगा आपका। तो यहाँ भी वही चीज़ किया गया है। देखो सबसे पहले 1 + tan थीटा, तो 1 + tan थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं,
1 प्लस टेन थीटा को साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अच्छा, यहाँ पर है सेक थीटा। सेक थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 1 बाय कॉस थीटा। अच्छा, फिर है 1, और कॉट थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। अच्छा, कॉसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, -1 बाई साइन थीटा। अब यहाँ पर देखो साइन और कॉस कॉस का एलसीएम क्या होगा, कॉस। अब यहाँ पर कुछ नहीं है तो कॉस थीटा, कॉस से डिवीजन, यहाँ मतलब सिर्फ आपको एलसीएम निकाल देना है। कॉस का कॉस निकला, यहाँ कुछ नहीं है तो कॉस ऊपर चला गया, कॉस से गया 1। अच्छा, यहाँ कौन बच गया, साइन थीटा, कॉस से गया 1, फिर यहाँ क्या बचा 1, इसलिए ये वाला टर्म लिखे हैं। अच्छा, साइन का क्या हुआ, साइन। अब यहाँ पर क्या लिख दिया, साइन से डिवीजन हो गया, क्या बच गया, कॉस। अच्छा, फिर है माइनस साइन गया, हो गया 1। अब यहाँ पर देखो क्या आया, यहाँ पर आता है इस जगह पर, अब देखो तो इस जगह पर आता है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, है ना, फिर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, सिर्फ इसको क्या किया है ना, सजाया है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, है ना, प्लस 1, और इसका मल्टीप्लाई किया है साइन थीटा, है ना, प्लस कॉस थीटा -1। तो यहाँ से हम देखते हैं कि यहाँ हो गया a प्लस बी, तो a प्लस बी, है ना, इंटू a माइनस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से हो गया a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, और नीचे में साइन इंटू यहाँ पर ये कर दिया। अब यहाँ पर है a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पर क्या किया है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ माइनस यहाँ लिख दिया है। अब यहाँ पर देखो a साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पर ये किया है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पर यहाँ क्या लिखा है, 1 लिखा है ना। तो यहाँ लिख दिया है 1। अच्छा, यहाँ है 2 साइन थीटा इंटू सेक थीटा, तो यहाँ पर भी लिख दिया है 2 साइन थीटा इंटू सेक थीटा -1 बटा क्या लिख दिया, साइन थीटा इंटू सेक थीटा। अच्छा, अब यहाँ पर है प्लस, यहाँ क्या है माइनस, तो यार ये कैंसिल, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो देखो ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, तो यहाँ पर क्या हो गया 2। सो ऑप्शन हमको देखना है कि कौन सा सही है, तो हमको ऑप्शन नंबर सी, है ना, सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ का क्या होगा, सही होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट आंसर। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है ना, कहता है कि सेक ए प्लस टेन ए, है ना, और 1 माइनस साइन ए, इसको सॉल्व करना है। तो सेक को क्या लिख सकते हैं, सेक को यहाँ पर लिखा जा सकता है 1 बाय कॉस ए, ठीक। अच्छा, 10 को क्या लिखा जा सकता है, साइन ए बाय कॉस ए, लिख दिए। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है 1 माइनस साइन ए। अब यहाँ पर क्या है, कॉस का एलसीएम क्या निकलेगा, यहाँ पर कॉस, तो यहाँ क्या निकला 1 प्लस साइन ए बाय कॉस ए, और 1 माइनस साइन ए निकल गया। अब देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो हम लोग क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस हिसाब से यहाँ पर आता है 1 माइनस साइन ए स्क्वायर ए बाय कॉस ए। अच्छा, अब यहाँ पर आया है हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बाय कॉस ए, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये जो होता है ना, इस पर इसका भी राइट्स है और इसका भी राइट्स है, मतलब दोनों के बाएं में है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि 1, अच्छा, अब यहाँ पर देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर है, सॉरी 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए, और नीचे में क्या है कॉस। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि ये 2 बार है, ये 1 बार कैंसिल आउट हो गया, तो हमारा क्या बच गया कॉस ए। तो वही किया है, 1 माइनस साइन स्क्वायर को क्या लिख दिया है, यहाँ पर लिखा है 1 कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, और कॉस ए नीचे में आया तो ये और ये कट गया, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा डी राइट है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोलता है 1 प्लस टेन स्क्वायर बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर। तो अगर कुछ नहीं समझ में आए, है ना, तो टेन और कॉट सबको बदल दो साइन कॉस में। तो देखो 1 प्लस
टेन को लिख सकते हैं साइन बटा कॉस, यानी साइन स्क्वायर बटा कॉस स्क्वायर, 1 प्लस कॉस स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर। अब यहाँ पर हम जब एलसीएम निकालेंगे तो हमारा जगह कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर। यहाँ पर हम लोग जब करते हैं तो यहाँ पर आता है हमारा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, यहाँ पर वो लिखें बाई साइन स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 और यहाँ लिख दिए। अब ये दोनों हम लोग जैसे थे एज इट इज़ लिख देते हैं, 4 में ऐसे ही करते हैं तो आ गया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर। अब जो नीचे रहता है वो चला जाता है ऊपर और यहाँ हो गया 1। अब साइन बटा कॉस कितना हो जाता है 10 और यहाँ पर हो गया स्क्वायर, तो यहाँ पर हो गया 10 स्क्वायर। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। चलिए अगला, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज, है ना, विच वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व द एक्यूट एंगल फॉर विच द एक्सप्रेस इतना सभी एंगल्स कहने मतलब क्या है, एक्यूट एंगल में, तो आपको प्रूफ करना है इस आइडेंटिटी को कि इसको ये लिखा जा सकता है। देखो कैसे किया है। सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले यहाँ देखो कॉस सेक थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा को हमको प्रूफ करना है कि 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। देखो कैसे होगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है यहाँ, है ना, यहाँ LHS ले लिया। अच्छा, LHS लेने के बाद सबको कॉस से को बदला 1 बाई साइन थीटा, कॉट को बदला 1 बाई कॉस थीटा बाई साइन थीटा। हम हर बार बोल रहे हैं, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आए साइन कॉस में सबको बदल दो, नॉर्मल अलजेब्रा लगा दो, खुद बन जाएगा। ये कर दिए। अब यहाँ से इन दोनों का LCM क्या निकलेगा, साइन निकलेगा। अच्छा, यहाँ पर क्या निकलेगा, 1 माइनस कॉस निकलेगा। अब है कि यहाँ पर पूरे पर स्क्वायर है ना, पूरे पर स्क्वायर, इसलिए यहाँ लिखा 1 माइनस कॉस का होल स्क्वायर और साइन का यहाँ 2 बार हो गया तो यहाँ पर स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर आप गौर करो इस जगह पर, है ना, इस जगह पर क्या हुआ, यहाँ पर आया है 1 माइनस कॉस स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर जो आपको प्रूफ करना है वो पूरी किस में है, कॉस में, जबकि यहाँ पर आपका ये किस में है, साइन में। तो इसको बदलने के लिए क्या करो, देखो ऊपर वाला रहने दी, चूँकि ऊपर में कॉस साबित लाना ही था तो ये कॉस में है ही। अच्छा, साइन स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर। तो देखो पूरा टर्म किस में बदल गया, कॉस में बदला। अच्छा, ये हम आपको पहले भी बताए थे थ्योरी सेक्शन पर कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में लिखा जा सकता है, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब यहाँ से समझो, यहाँ पर कितना बार है, 2 बार, यहाँ पर कितना है, 1 बार, तो ये और ये कट भी गया, तो यहाँ पर कौन बचा, 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा। बताओ एक आंसर, ये आंसर नहीं हो गया, यानी प्रूव नहीं हो गया, है ना। देखो तेजी से समझो क्या किया है। पहले कॉसेक थीटा 1 बाई साइन थीटा, कॉट थीटा कॉस बाई साइन थीटा। अब इन दोनों का एलसीएम निकाला है तो साइन थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। अब चूंकि यह होल स्क्वायर है तो ऊपर वाला का 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 1 साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पर आ गया। अच्छा, अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि पूरा कॉस में लाना है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, चूँकि फैक्टर फॉर्मूला में लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, तो 1 माइनस साइन कट गया, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कॉस ए बाय 1 प्लस साइन ए प्लस साइन 1 प्लस साइन ए बाय कॉस ए इज इक्वल टू 2 साइन सेक ए, ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले देखो कैसे करेंगे। देखो यहाँ पर सबसे पहले लेफ्ट साइड वाला उतार लिया, कॉस ए बाय 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाय कॉस ए उतार लिया। अब यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर इन दोनों का क्या किया है, एलसीएम निकाला है ना। जब एलसीएम दो अलग अलग रहे तो दोनों ही लिखा जाता है, तो 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखो यहाँ 1 प्लस साइन ए को जब इससे डिवाइड किया तो कट गया है, कौन बचा है, कॉस ए इंटू कॉस ए कितना हो जाए, कॉस स्क्वायर है ना। अगर ये सब नहीं पता है तो बेसिक सीरीज आप देख लेना। अच्छा, यहाँ पर फिर यहाँ क्या है, प्लस, तो यहाँ पर लिख दिए प्लस। अब कॉस गया तो यहाँ 1 प्लस साइन है, यहाँ भी 1 प्लस साइन है, तो 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर। अब देखो कॉस स्क्वायर ए लिख दिया, अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ देखो तो यहाँ लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया गया कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही चीज़ यहाँ लिखा है, लिख दिया।
अब यहाँ पर देखो जो जो पेयर बन सकता है ना यूजफुल पेयर उसको किया है। देखो यहाँ सबसे पहले यहाँ साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर एक साथ लिख दिया है ना, यहाँ पर है और यहाँ पर है। क्यों लिखा है? क्योंकि इसके जगह पर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 लिख सकते थे। अच्छा यहाँ पर 1 है, लिख दिया, 2 साइन ए लिख दिया। अब यहाँ पर क्या लिखता है? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या लिख सकता है? 1 1 1 प्लस कितना हो जाएगा? 2 और यहाँ 2 तो 2 हो गया। अच्छा 2 प्लस 2 साइन ए, अब बाय में जो है उसको सिर्फ लिखते चला गया। अब यहाँ से जब हमारा कॉमन निकला इस जगह पर तो निकला 2 1 प्लस साइन ए। अब यहाँ से क्या देखते हैं कि ये और ये कैंसिल, तो 2 बाई कॉस ए और 2 बाई कॉस ए को लिख सकते हैं 2 सेक ए। तो यही हो गया हमारा प्रूफ, है ना, यही हमारा क्या हो गया? प्रूफ्ड, है ना। तो कुछ नहीं किया है, सिंपली आपको एलसीएम निकालना है और सिंपल अलजेब्रा लगा देना। एक जगह यूज होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, वो फार्मूला लगा देना है। और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, इसलिए उसको एक साथ लिख देना, फिर कॉमन निकाल देना है। और 2 बाई कॉस ए को लिखा जा सकता है 2 सेक ए, इसलिए वो लिख दिया है। अच्छा बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है ना, ये देखो क्या बोलता है कि टेन थीटा बाय 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बाय 1 माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा, है ना, इनटू कॉस सेक थीटा लाना है। देखो कैसे करें, किया है, देखो कैसे करना है इसको। सबसे पहले LHS लिख देना, हमेशा LHS लिख दिए। अब देखो हमको कुछ नहीं आता है भाई, तो सबसे पहले 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो था, तो हम क्या बोले थे? सबको साइन कॉस में बदलना। 10 को साइन थीटा बाई कॉस थीटा, कॉस ए को 1 बाई कॉस ए को 1 बाई साइन थीटा, से को 1 बाई कॉस थीटा, कॉट को कॉस थीटा बाई साइन थीटा बदल देना। तो बस वही अप्रोच है। यहाँ पर देखो 10 थीटा है ना, यहाँ पर 10 थीटा है, तो 10 थीटा की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? 10 थीटा की जगह पर लिख सकते हैं, है ना, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। अच्छा यहाँ पर क्या है? कॉट, कॉट को क्या लिखा जा सकता है? कॉट थीटा होता है कॉस थीटा बाय साइन थीटा, लिख सकते हैं, लिख दिए, है ना। अच्छा फिर यहाँ पर भी कॉट थीटा है ना, कॉट थीटा को क्या लिख सकता है? कॉस, है ना, कॉस थीटा। देखो फिर वही है कि कॉट थीटा, है ना, को क्या लिख सकता है? कॉस थीटा बाय साइन थीटा, वो लिख देना है। टेन थीटा क्या लिख दिया है? साइन थीटा बाय कॉस थीटा, यही चीज़ करना है, कर दिए। अब देखो सिर्फ आपको क्या करना है? सिंपल अलजेब्रा लगाना है और उस पर पकड़ बनाना है, कंट्रोल करना है। अगर ये नहीं आ रहा तो बेसिक सीरीज मेरा देख लीजिए, बहुत आसानी से 2-3 दिन में सीख लेंगे और फिर आराम से ये सब कर लेंगे, है ना। अब यहाँ पर है खेल सिंपल मैथमेटिक्स का, है ना, ट्रिगोनोमेट्री का कोई बहुत खेल नहीं है। अब यहाँ पर देखो, चलो यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले यहाँ क्या है? जैसे है एज इट इज़ लिख दिया है, एज इट इज साइन थीटा बाय कॉस थीटा। अच्छा नीचे वाला यहाँ देखो, यहाँ पर क्या है? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पर बाय कॉस थीटा साइन थीटा। फिर यहाँ है प्लस, प्लस को लिख दिया, है ना। अब यहाँ पर क्या है? कॉस थीटा बाय साइन थीटा लिख दिया। अब यहाँ पर है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा लिख दिया है। अच्छा अब एक चीज़ समझो, यहाँ पर है 4 चीज़, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब इसको सॉल्व किया है ना, सॉल्व किया है। तो यहाँ पर क्या सॉल्व किया है कि साइन थीटा बाय कॉस थीटा लिख दिया, ठीक है। अब जो नीचे रहे वो सबसे ऊपर चला जाता है, इसलिए यहाँ हो गया साइन थीटा। और यहाँ पर कौन बच गया? यहाँ हो गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो गया। यहाँ से जब हम देखते हैं तो हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस, है ना, जैसे यहाँ लिखा है साइन स्क्वायर थीटा, कॉस है कॉस लिख दिया, अब ब्रैकेट में जो है उसको लिख दिया, है ना। तो ब्रैकेट में हो गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अच्छा कॉस थीटा, यहाँ पर भी कॉस थीटा बाय साइन थीटा, ये कॉस सबसे ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा यहाँ नीचे में है, यहाँ हो गया ये। अच्छा अब यहाँ पर समझो, यहाँ और यहाँ पर देखो एक इंटरेस्टिंग बात है। यहाँ देखो क्या, यहाँ है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ है ना, यहाँ पर है साइन थीटा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पर क्या है? कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अच्छा अब इसको एक बनाना है, क्या करना है? एक बना लेना है, एक जैसा मतलब बना लेना है।
तो देखो सबसे पहले इसके लिए क्या है, देखो यहाँ पर है ना, यहाँ पर है कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर है साइन, और यहाँ पर है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है यहाँ पर, है ना। यहाँ पर आप देखो तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, ठीक है। यहाँ पर है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखो जब ऐसा कभी मैथ में आ जाए ना कि सिर्फ x माइनस वाई है और y माइनस एक्स है, तो देखो सिर्फ क्या दोनों में डिफरेंस दिखता है, यहाँ पर ये प्लस है तो ये माइनस में, ये माइनस है तो ये प्लस है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, किसी एक से माइनस कॉमन निकाल लेना चाहिए। जैसे इससे यहाँ पर हम कॉमन निकालेंगे माइनस, तो हमारा हो जाएगा माइनस एक्स माइनस वाई। इसका मतलब है ये दोनों एक जैसा हो जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पर भी किया है। यहाँ पर क्या किया है, साइन थीटा माइनस साइन, यहाँ कॉस थीटा, यहाँ पर हम ले लिए हैं क्या है, यहाँ पर देखो यहाँ ले लिया है माइनस। अब यहाँ पर क्या है, कॉमन क्या निकला, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, जब कॉमन निकाला। अब यहाँ पर कौन बच गया, साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा। यहाँ पर देखो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा ले लिया। अब यहाँ पर बाहर में लिख दिया। अब इन दोनों का एलसीएम लिया तो ये आया। अब यहाँ स्क्वायर है, यहाँ चूँकि यहाँ कॉस थीटा गया तो यहाँ साइन थीटा ऊपर जाएगा तो साइन क्यूब थीटा, यहाँ साइन साइन है, यहाँ कॉस बचा तो यहाँ कॉस क्यूब थीटा। यहाँ से ये कॉमन निकला। अच्छा अब यहाँ से देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब नीचे में फॉर्मूला है ना, नीचे में है साइन थीटा बाय इंटू कॉस थीटा। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का यहाँ फैक्टर फार्मूला लगाया। क्या होगा फैक्टर फार्मूला, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, देखो क्या होगा, यहाँ पर होगा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, है ना, वो कर दिया। तो ए माइनस बी, ए का रोल कौन निभा रहा है, साइन थीटा, बी का रोल कौन निभा रहा है, कॉस थीटा, तो ए माइनस बी कर दिए। अब यहाँ पर क्या है, फिर क्या लिखा था, ए स्क्वायर यानी साइन का स्क्वायर है, ए यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा, बी का, फिर यहाँ क्या है बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा, फिर यहाँ क्या है ए बी यानी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई ए। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, 1 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पर क्या है कि ये और ये एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल। अब यहाँ देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, 1 प्लस साइन थीटा इंटू सेक थीटा बराबर ये। अच्छा अब यहाँ पर देखो फिर क्या है, 1 इसको लिख सकते हैं 1 साइन थीटा इंटू 1 है ना, 1 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ से इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा को कॉसेक थीटा, और कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 सेक थीटा। तो कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा, है ना, या फिर सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। अच्छा और ये दोनों जब बाएं में आएगा, इस देखो इस पर जो होता है ना 1 लिख सकते हैं, इसको भी यहाँ लिख सकते हैं। तो ये और ये दोनों जब अपॉन में आएगा तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, डायरेक्ट नहीं कट जाएगा, बात समझना, फिर से समझो। 1 ये लिख सकते हैं, तो 1 ये लिखने पर आ जाएगा सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, वहाँ लिख दिया। अच्छा साइन थीटा बाई साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बटा साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ये दोनों बाई करेगा तो कितना आएगा 1, यानी सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्लस 1। यही हो गया हमारा RHS, यही हो गया हमारा प्रूफ्ड। देखो इसको एक बार तेज़ी से समझा रहे हैं। देखो आपको LHS दे दिया, टेन और कॉट को आप बदल दो, साइन और कॉस में बदल दिए। एक जगह जब आप पूरा कर लोगे, नॉर्मल अलजेब्रा लगा दोगे, तो एक जगह आएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, एक जगह आएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। उन दोनों जगह पर हम आपको बताया अगर x माइनस वाई रहे और y माइनस एक्स तो कॉमन निकाल लेना। तो यहाँ से कॉमन निकाल लोगे एक जैसा होगा, इसलिए यहाँ देखो यहाँ प्लस जो है ना, इसीलिए यहाँ पर माइनस लिखा है। अब वहाँ से फिर LCM निकाल दिया है। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का रूप आ गया है, तो वहाँ फैक्टर फार्मूला लगा दो, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, और उसके बाद प्लस ए बी यहाँ लगा दिया। अब यहाँ से कैंसिल जो होगा कट गया, है ना, जो रहा वो रह गया। तो इस प्रकार ये प्रूफ हो गया RHS के बराबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 1 प्लस सेक ए
बाय सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए बाय 1 माइनस कॉस ए। सब एक्यूट एंगल के लिए प्रूफ हो रहा है, एक बात याद रखना। तो देखो कैसे प्रूफ होगा। सबसे पहले LHS यहाँ उतार दिया, 1 प्लस सेक ए बाय सेक ए। अब यहाँ पर देखो 1 प्लस सेक को क्या लिख सकते हैं 1 बाय कॉस ए, सेक को क्या लिख सकते हैं 1 बाय कॉस ए। अब यहाँ पर जब हम लोग करेंगे तो कॉस ए प्लस 1 बाई कॉस ए, 1 बाय कॉस ए। अब यहाँ पर देखो ये और ये क्या होगा, नीचे नीचे कैंसिल, तो यहाँ पर क्या बच गया कॉस ए प्लस 1 लिख सकते हैं। अच्छा, अब है कि हमको प्रूफ क्या करना था। प्रूफ तो हमको करना है, आप ये देखो कि प्रूफ क्या करना है। इस पूरे चीज़ को आपको बदलना है किस में, साइन और कॉस में। तो यहाँ पर जब आप यहाँ तक कर लेते हैं, यहाँ तक है ना, तो अब देखो इसको क्या हम कर सकते हैं, नीचे और है ना न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम चीज़ से मल्टीप्लाई और डिवीजन कर दो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उसी कॉन्सेप्ट का यूज किया है। तो देखो यहाँ पर है 1 प्लस कॉस थीटा, तो यहाँ 1 प्लस कॉस है, तो यहाँ पर भी लिख दिया 1 प्लस कॉस है। अच्छा, अब नीचे ऊपर में मल्टीप्लाई किया है 1 माइनस कॉस है, तो नीचे में भी कर दिया 1 माइनस कॉस है। अच्छा, इससे क्या फ़ायदा हो गया कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का रूप ले लिया, है ना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का रूप ले लिया। तो यहाँ लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा, नीचे में कौन हो गया 1 माइनस कॉस ए। अब 1 माइनस कॉस ए स्क्वायर को लिखा जा सकता है आसानी से साइन स्क्वायर है, ये हम थ्योरी में भी समझाएं। और बाय क्या हो गया 1 माइनस कॉस ए, ये भी आंसर हो गया। अच्छा, किसी को लगता है कि यहाँ के बाद हम नहीं समझ पा रहे हैं, कैसे करें, कैसे सोचे आप, है ना, तो कोई बात नहीं, आप इसको इक्वेशन 1 बना के रख लो, ठीक है। और RHS को सॉल्व कर दो, RHS को, है ना, जो भी RHS में दिया है इसको सिर्फ सॉल्व कर दो। तो यहाँ पर देखो RHS में दिया है, RHS में आपको दिया है यहाँ पर, है ना, RHS में दिया है साइन स्क्वायर ए बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर लाना हमको LHS में क्या 1 प्लस कॉस है, तो इसको सबसे पहले कॉस में बदलो। तो 1 कॉस में जैसे ही बदलेंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, है ना, लिख सकते हैं। अच्छा, नीचे में है सिर्फ 1 माइनस कॉस, यहाँ पर हो गया 1 माइनस कॉस ए, रहने दिए पूरा चीज़ कॉस में बदल जाए। अब यहाँ देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फैक्टर फार्मूला, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए, है ना, अपॉन, है ना, क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस ए लिख सकते हैं। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं कि ये और ये कैंसिल, तो देखिए 1 प्लस कॉस ए आया, यानी ये वाला आया। तो ऐसे भी प्रूव कर सकते हैं, इसको इक्वेशन 2 बना लेंगे और लिख देंगे कि फ्रॉम 1 and 2 बोथ आर इक्वल, या फिर यहाँ के बाद आप रैशनलाइज से कर सकते हैं, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यहाँ पर हम देखते हैं तो कहता है कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, है ना, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे अच्छा आइडेंटिटी अभी तक का। देखो इसमें क्वेश्चन है, अच्छा इस क्वेश्चन को कैसे आप पहले समझोगे, पहले इस बात को समझो। इस क्वेश्चन में देखो क्या है, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। देखो सबसे पहले इसका नाम हम दिए हैं 3 फार्मूला, यानी 3 टर्म ऊपर है 3 टर्म नीचे है। देखो टर्म को प्लस माइनस अलग करता है, 1 2 3 1 2 3। अच्छा, अगर कुछ नहीं समझ में आया तो एज पर द थ्योरी कि सबको साइन कॉस में बदल दो, लेकिन यहाँ क्या समस्या है समझो, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, समझो आप। यहाँ पर क्या है क्वेश्चन, यहाँ पहले से ही सब कुछ नॉर्मल है, यहाँ कुछ करने लायक ही नहीं है, कोई फार्मूला भी नहीं बैठ रहा है ना, तो कैसे करें। और इस प्रॉब्लम को आप ना 3 फार्मूला के नाम से आप याद रखिए, 3 फार्मूला। तो देखो इसमें खेलना 1 का होता है, इस 1 का यहाँ पर कितना टर्म है, 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म, इसको 4 टर्म में बदल के एलसीएम निकाल लिया जाता है, खेल बदल गया। और ये बदलने में मदद करेगा कौन 1, आप इसको ध्यान रख लेना, है ना। RS अग्रवाल में भी ये सेम सवाल है, 3 तरह का ये प्रॉब्लम होता है, तो 3 फार्मूला है, 3 प्रॉब्लम है। अच्छा, यहाँ पर NCERT लिखता है कि आपको यूज करने बोला है कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर, यानी कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर का यूज करना है। तो देखो 1 का खेल है, देखो कॉसेक का यूज करने बोल दिया है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे,
कॉस को लाना, कॉसेक लाना है, तो कॉसेक लाना है तो इस 1 को देखो 1 में क्या डिवाइड करें कि कॉसेक आ जाए, तो ऑब्वियस ही बात है कि साइन से डिवाइड करना होगा, तभी तो आप कॉसेक लिखेंगे। तो यही सजेशन ये बता रहा है कि आप साइन से ऊपर डिवाइड कर देना न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर सेम चीज़ से किया जाए। तो सबसे पहले यहाँ देखो लिखा दो, है ना, सबसे पहले क्या कर दो, LHS उतार दो। तो LHS में हमारा है cos A माइनस साइन A प्लस 1 लिख दिया। अच्छा नीचे हम क्या है cos A प्लस साइन A माइनस 1 कर दिया। अब यहाँ पर समझो, अब यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर एक हिंट दे दिया है ना, कि कॉस सेक और कॉट में बदलना। अगर ये हिंट नहीं देता तो आप चाहे कॉस से डिवाइड कर लो या साइन से कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ कॉसेक में ही बदलने को बोला है। तो कॉसेक आप खुद समझो कि कैसे बदलेगा। इस 1 को देखो, अगर कॉसेक में बदलना है तो साइन से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 1/sin थीटा को हम लिख सकते हैं कॉसेक थीटा। इस हिंट की वजह से हमको समझ में आया कि साइन में ऊपर नीचे साइन से डिवाइड करना है, तो आप करेंगे साइन से डिवाइड। सेम चीज़ से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर आ गया 1 लिख दिए। अच्छा यहाँ पर कितना है कॉस थीटा, यहाँ पर कितना है साइन थीटा, यहाँ कितना है 1, यहाँ पर कितना है साइन थीटा। अच्छा अब यहाँ पर समझो, है ना, अब देखो ये जो साइन थीटा है वो इसके साथ भी जाएगा, इसके साथ भी जाएगा और इसके साथ भी जाएगा, मतलब तीनों का इस पर राइट्स होता है। उसी प्रकार इस पर जो है ना, इसका भी राइट्स होगा, इसका भी होगा और इसका भी होगा। तो सेम कॉस बाई ए कर देंगे, तो क्या लिख देंगे कॉट ए लिखेंगे। अच्छा माइनस है साइन ए बाई साइन ए, क्या लिख देंगे 1 लिख देंगे। अच्छा 1/sin ए को क्या लिखा जा सकता है कॉस ए लिख देंगे। अच्छा बाय कर देंगे। अब यहाँ पर क्या है कॉस ए बाई साइन ए, क्या लिख देंगे कॉट ए। अच्छा यहाँ है साइन ए बाई साइन ए 1 लिख देंगे। अच्छा 1/sin ए को क्या लिख सकते हैं कॉस सेक ए कर देंगे। अब यहाँ पर समझो, अब यहाँ पर आओ, अब देखो इसको हम पहले सजा देते हैं, है ना, क्योंकि कॉसेक पहले लिखते हैं, कॉसेक ए प्लस में लिख दिए, यहाँ भी प्लस में लिख दिए। अच्छा यहाँ पर क्या है -1 लिख दिए। अच्छा नीचे में भी क्या है, यहाँ पर है कॉट, नीचे को कुछ नहीं करना, सिर्फ डिवीज़न कर दो और नीचे को रहने देना, है ना, नीचे कुछ मत करना, सिर्फ डिवीज़न कर देना है साइन से, कर दिए। अब पूरा खेल समझो, इस पूरा खेल का खिलाड़ी है ये 1, ये 1। इस 1 को सिर्फ आप क्या करना कि कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर बराबर 1, तो 1 बराबर हो गया कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर बराबर 1, तो लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं, ये रहने दिए कॉसेक ए, यहाँ क्या रहने दिया कॉट ए, यहाँ क्या है माइनस, इसकी जगह पर क्या लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, है ना, और नीचे वाला एज इट इज रहने दो। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ क्या है 1 के जगह पर लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1, तो 1 के जगह पर नहीं लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर बराबर 1। अब देखो ये फैक्टर फार्मूला है, हम आपको बताए थे पहले भी, ये क्या फार्मूला है फैक्टर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का रूप लिखा जा सकता है। तो बस उसी का अब हम लोग यूज़ करेंगे। देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉसेक ए प्लस कॉट ए लिख देंगे। अब यहाँ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी को हम लोग लिख सकते हैं कॉसेक ए प्लस कॉट ए। अच्छा यहाँ पर क्या है कॉसेक ए माइनस कॉट ए लिख सकते हैं, बाय रहने दो, ठीक है। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करो। अब यहाँ पर देखो कॉमन क्या निकलेगा,
कॉमन क्या निकलेगा इस जगह पर ऊपर में? देखो यहाँ है कॉसेक ए प्लस कॉट ए, यहाँ भी है कॉसेक ए प्लस कॉट ए, तो कॉमन हमारा निकल जाएगा इस हिसाब से, है ना। कॉमन हमारा निकलेगा, कॉमन हमारा निकल जाएगा कॉसेक ए प्लस कॉट ए। अब यहाँ पर हमारा कौन बचा? यहाँ 1 बचा, यहाँ प्लस, अब यहाँ पर कौन है? कॉसेक ए माइनस कॉट ए आया, और नीचे वाला जो क्वांटिटी है वो लिख दो। नीचे में क्या है? कॉट ए, कॉट ए, नीचे में हमारा है कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन है ना, 5th नंबर का, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, बहुत इम्पॉर्टेंट। और ये क्वेश्चन ना VBI है NCERT के कॉन्टेक्स्ट में, एग्ज़ाम में ये पूछेगा ही पूछेगा, इस तरह का ये क्वेश्चन है ना। अच्छा, सबसे पहले इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हैं। देखो इस क्वेश्चन को क्या है, सबसे पहले ही जान लो इस प्रॉब्लम को कैसे रिकॉग्नाइज करोगे, आप कैसे पहचानोगे। तो यहाँ पर देखो कितना टर्म है, 1 2 3, है ना, 3 टर्म है। तो सबसे पहले आप दिमाग में रखना कि 3 3 प्रॉब्लम है ना, 3 3 प्रॉब्लम, ऊपर में 3 नीचे में 3। अच्छा, सबसे बड़ी बात है ना, कि ये हम जो आपको थ्योरी में बताते थे, है ना, या कोई भी बताएगा तो यही बोलेगा कि आइडेंटिटी अगर आपसे नहीं बन रहा है तो आप सबको साइन कॉस में कर दो और नॉर्मल अलजेब्रा लगा दो। लेकिन यहाँ जब आप 3/3 करते हैं ना, 3/3, है ना, 3 3 प्रॉब्लम, तो यहाँ तो ऑलरेडी यहाँ देखिए सब नॉर्मल है ना, कॉस है, साइन है, +1 है, कॉस ए प्लस साइन ए -1 है, तो सब कुछ तो नॉर्मल है। इसमें आप करोगे फिर क्या? देखो यहाँ पर ना एक चीज़ है, यहाँ पर आपको एक हिंट दिया है ना, नीचे देखो आप, नीचे में आपको एक हिंट दिया है, इस हिंट का खेल आप समझो। यहाँ कहता है कि कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 + कॉट स्क्वायर ए वाला आइडेंटिटी का फॉर्मूला का यूज करना है। सबसे पहले ये हिंट भी आपको बहुत कुछ बताएगा। अच्छा, मेन जो यहाँ खिलाड़ी है ना वो है 1, ये जो 1 दिख रहे हैं ना वही है इस प्रॉब्लम का मेन चीज़, इसको आपको समझना चाहिए। तो देखो यहाँ पर एक हिंट है कि सबको कॉसेक में बदल दो, सबको क्या बदलो? कॉसेक में। तो देखो इसको हम पूरा बना रहे हैं और आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। देखो यहाँ पर क्या करना, यहाँ पर है कॉस ए, यहाँ पर है माइनस साइन ए +1। अच्छा, नीचे में क्या है? कॉस ए साइन ए, यहाँ है -1, लिख दिए। अब देखो सब चीज़ को किस में बदलना है? सबको बदलना है किस में? कॉसेक में, सब चीज़ को। तो सबसे पहले तुमको क्या करना है, इसमें सब कॉसेक में बदलना। तो इस 1 को देखो, 1 से ही तुमको पता चल जाएगा कि 1 से कॉसेक लाने के लिए किससे डिवाइड करना होगा? साइन से। तो ऊपर में डिवाइड कर दो साइन से और नीचे में भी डिवाइड कर दो साइन से। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं डिवाइड के बाद 1 cos ए माइनस साइन ए +1, है ना, इतना है। इसको डिवाइड कर दिया किससे? साइन ए से। अच्छा, दूसरा नीचे में यहाँ पर क्या है? cos ए, यहाँ पर क्या है? प्लस साइन ए, यहाँ क्या है? -1, यहाँ पर क्या डिवाइड कर दिया? साइन ए से कर दिए, है ना। अब यहाँ पर समझो, ये जो है cos ए के नीचे में इसको लिख सकते हैं क्योंकि इस पर तीनों का अधिकार होता है, ये भी लिख सकते हैं, ये भी और इसके नीचे भी। तो cos ए बाई साइन ए क्या लिखाएगा? ये लिखा जाएगा cot ए। अच्छा, साइन माइनस है, माइनस लिख दिया, साइन ए बाई साइन ए क्या हो जाएगा? 1। अच्छा, 1 बाई साइन ए को क्या लिख सकते हैं? cos ए के।
लिख दिए। अब है नीचे कॉस ए बाई साइन ए, क्या लिख सकते हैं? कॉट ए। यहाँ क्या लिख सकते हैं? साइन ए बाई साइन ए प्लस 1। अच्छा, कट जाएगा साइन साइन, यहाँ माइनस है। 1 बाई साइन ए को क्या लिख सकते हैं? कॉस ए के, लिख दिए। ठीक है, तो इस स्टेप में क्या है, आपको सिर्फ साइन और साइन से हम डिवीज़न किए और कुछ नहीं किए हैं, ताकि इस रूप में आ जाए, कॉसेक में आ जाए। अब समझना, ओरिजिनल खेल आप यहाँ से समझो। अच्छा, एक बात और यहाँ भी आप रखिएगा दिमाग में, RS अग्रवाल में ना ये एक प्रॉब्लम है, यहीं से एक प्रॉब्लम वो बनाया है RS अग्रवाल। यहीं से देखो, ये कर लेने के बाद आप ना समझना, खेल इस 1 का है, 1 का, ये पूरा खेल ही उसी के इर्द गिर्द है। नीचे वाले को कुछ मत करना, जैसे आप साइन से डिवाइड कर दिए, रहने दिए, आप वहाँ रहने देना। सबसे पहले इसको हम सजाते हैं। देखो, यहाँ कॉसेक है, यहाँ क्या है? कॉट, तो लिख देंगे कॉसेक ए प्लस में लिख देंगे। यहाँ पर क्या है? ये दोनों लिख देंगे। अब यहाँ पर क्या है? -1 है, -1 लिख दिए, है ना, -1 लिख दिए। अब यहाँ पर समझो, इस -1 को क्या लिख सकते हैं? कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर लिख सकते हैं। देखो, आपको हम बताए थे एक आइडेंटिटी में, है ना, कि कॉसेक ए स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1, यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो 1 की जगह पर नहीं लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो 1 की जगह पर ये लिख देना। अच्छा, नीचे वाला जैसा है एज इट इज रहने देना। नीचे वाले में डिवीजन करने के बाद, है ना, कॉसेक में बदलने के बाद और कॉट में कुछ नहीं किया जाता है, ये कर देना। अच्छा, अब यहाँ पर आओ। अब यहाँ पर देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म है, तो यहाँ हो गया कॉसेक ए प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए। अच्छा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, हो गया। अब यहाँ पर जैसा है वैसा लिख दो, लिख दिए। अब यहाँ से समझो, अब यहाँ से फर्दर क्या है? यहाँ देखो, यहाँ पर है कॉसेक ए प्लस कॉट ए, यहाँ पर भी है कॉसेक ए प्लस कॉट ए, तो कॉमन हमारा निकल आएगा, तो हमारा कॉमन आ जाएगा कॉसेक ए प्लस कॉट ए, कर दिए। अब यहाँ पर हमारा क्या बचा? 1, यहाँ पर क्या है? माइनस, लिख दिए। अब यहाँ पर हमारा क्या बच गया? कॉसेक ए माइनस कॉट ए, है ना, बाय, यहाँ नीचे में हो सेम चीज उतार दो, लिख दिए। अब यहाँ पर आओ, अब यहाँ से खेल समझो, यहाँ से, है ना, ये लिख दिए। अब यहाँ से इसको लिखते हैं कॉसेक ए प्लस कॉट ए, लिख दिए। अब देखो, यहाँ है 1, लिख दिए। यहाँ है माइनस, माइनस सबका चिन्ह क्या करेगा? पलट देगा, तो 1 माइनस कॉसेक ए, और यहाँ हो जाएगा 1 कॉट ए, आ गया। अच्छा, अब नीचे वाला ध्यान दो, तो यहाँ पर है 1, लिख दिए। यहाँ पर है माइनस में कॉसेक ए, तो लिख दिए कॉसेक ए। यहाँ है कॉट प्लस में, तो लिख दिए प्लस में, लिख दिए। अब यहाँ पर देखो, ये सेम चीज ये सेम चीज कैंसिल आउट, तो जैसे ही कैंसिल आउट हुआ, है ना, तो आप क्या देखते हैं कि आपका आता है कॉसेक ए माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए,
आया। तो यही तो है लाना था, यही तो है RHS प्रूफ्ड। बोलो बात समझ में आई? तो देखो कैसे की है, और तेजी से समझो आप, है ना। देखो हम बताते हैं क्या किए। सबसे पहले कॉस ए माइनस साइन ए प्लस वन है बाय कॉस ए प्लस साइन ए माइनस वन है। सबसे पहले यहाँ हिंट दिया है कि कॉसेक स्क्वायर माइनस, है ना, कॉसेक स्क्वायर बाय वन प्लस कॉट स्क्वायर। ये हिंट बता रहा है कि ये इसको कॉसेक में बदलना है। कॉसेक में बदलने के लिए आप ऊपर में जो है ना न्यूमरेटर में जो वन दिया है इसको देखो, तो साइन से डिवीजन चाहिए, तो ऊपर में साइन से डिवीजन, नीचे में भी साइन से डिवीजन कर दिए। अब यहाँ से कॉस ए बाई कॉट ए लिख दिया, साइन ए बाई कट गया, है ना, वन बाई कॉस ए में लिख दिए। अब ये इसको हम सिर्फ यहाँ पर समझो, ये जो वन है इसको हम लोग सिर्फ क्या लिख सकते हैं, कॉसेक ए स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर ए। तो यहाँ देखो कॉसेक वाला लिख दिए, कॉट वाला लिख दिए, और माइनस लिख दिए, और वन को लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, कॉमन निकल गया, नीचे वाला अपने आप कट जाएगा। तो इसको ध्यान रखना, ये 3 3 प्रॉब्लम है, 3 टर्म ऊपर 3 टर्म नीचे, है ना। अगर साइन कॉस में रहेगा तो आपको लगेगा क्या किया जाए, तो वहाँ एक हिंट भी दिया है कि कॉसेक में बदलना है तो साइन से ऊपर और नीचे डिवीजन कर देना है। अच्छा, जो ऊपर में वन आएगा उसकी जगह पर कॉसेक स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर कॉटेक स्क्वायर ए बराबर वन, तो वन के जगह पर लिख देना कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर वन। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, वहां पर लिख देंगे ए प्लस बी इंटू माइनस बी, कॉमन निकल आएगा, नीचे वाला अपने आप कट जाएगा। अच्छा, RS अग्रवाल का प्रॉब्लम इसी में आता है कि कॉसेक, एक जो प्रॉब्लम आपको हम बता रहे हैं ना, लिखे थे कि RS अग्रवाल ना एक प्रॉब्लम यहाँ से बनाया है। तो ध्यान रखना कि यहाँ से ऊपर वाला जो वन है ना, ये वन, इसको सिर्फ कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए करके फिर वहां से एलसीएम निकाल के कर लेना। बोलो बात समझ में आया? पक्का? ठीक है, तो ऐसे इसको सॉल्व कर लेना। अच्छा, अगर हिंट्स नहीं रहता और 3 3 प्रॉब्लम देखता है तो चाहे आप साइन से डिवीजन कर सकते थे, कॉस से भी कर सकते थे। कॉस का करते तो ऊपर में वन आता, और वन के केस में आपको सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर का कॉन्सेप्ट सिर्फ बैठाना पड़ता। चलिए, उम्मीद करते हैं ये प्रॉब्लम आपको समझ आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है कि रूट में है वन प्लस साइन ए बाय वन माइनस साइन ए, और इसको प्रूफ करना है सेक ए और टेन ए, सेक ए प्लस टेन ए, ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहली बात, कोई भी जान लो, मैथ ना कुछ कुछ कहता है। मैथ अगर कहता है कि अगर कोई चीज रूट में ना, तो स्क्वायर ही उसका दुश्मन है और उसको बाहर कर देता है। यहाँ तो रूट में है लेकिन इधर तो रूट नहीं है, तो जान लो अंदर में कुछ ऐसा घटना यहाँ घटता है जो यहाँ स्क्वायर आ जाता है, और स्क्वायर इस रूट को क्या कर देता है, कैंसिल आउट कर देता है ना। इस चीज को आप समझिए। देखो अब है कि कैसे इसको हम करेंगे। देखो, सबसे पहले इसका रैशनलाइज कर देना है ना। रैशनलाइज कर दो, अपने आप ये प्रूफ हो जाएगा। देखो यहाँ पर जैसे LHS लिया है, LHS में लिया है रूट अंडर वन प्लस साइन ए बाय वन माइनस साइन ए कर दिया। अब वन प्लस साइन ए बाय वन माइनस साइन ए, अब वन माइनस साइन ए नीचे में, ऊपर में कर दो वन प्लस साइन ए, वन प्लस साइन ए। अब वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर कट गया तो कितना हो गया, रूट में चला गया वन प्लस साइन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, रूट में लिख सकते हैं वन माइनस साइन स्क्वायर ए। अच्छा, वन प्लस साइन ए, है ना, वन प्लस साइन ए, वन प्लस साइन ए, दो बार आया, यहाँ होल स्क्वायर है इसलिए बाहर आ गया। अच्छा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या लिख सकते हैं, वन माइनस साइन स्क्वायर है। अच्छा, ऊपर में लिख दी, और साइन वन माइनस साइन स्क्वायर को रूट में क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर है, वन माइनस साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर ए में लिख सकते हैं। आप थ्योरी देख लीजिए अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो। अच्छा, वन प्लस साइन ए, कॉस स्क्वायर ए को आराम से लिखा जा सकता है, ये रूट से निकला तो एक रूट से बाहर आ गया। अच्छा, अब है कि इस पर इसका भी अधिकार है और इसका भी अधिकार है, तो वन बाई कॉस ए को क्या लिख सकते हैं, सेक ए, और साइन ए बाई कॉस ए को क्या लिख सकते हैं, टेन ए। तो बस ये हो गया हमारा प्रूफ, है ना। तो एक तरफ रूट रहे एक तरफ ना रहे,
है ना। तो इसमें सिर्फ रैशनलाइज करना था। रैशनलाइज मतलब होता है नीचे का जो भी रहे, जैसे यहाँ नीचे ये है ना, इसी का जस्ट उल्टा से मल्टीप्लाई कर देना, 1 + sin A/1 + sin A ऊपर नीचे दोनों तरफ कर देना चाहिए, बस अपने आप प्रूफ हो जाएगा। अच्छा, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर क्या बोलता है कि साइन थीटा -2 sin³ θ/2 cos θ, है ना, और 2 cos³ θ माइनस, है ना, 2 cos² θ - cos θ, ये है क्वेश्चन। इसको प्रूफ करना है tan θ। तो देखो क्वेश्चन, सबसे पहले LHS लिख दिया, sin θ -2, है ना, 2, है ना, sin³θ/2 cos³ θ माइनस साइन थीटा, यहाँ क्यूब है, ध्यान रखना। अब देखो सबसे पहले मैथ तो एकदम एलिमेंट्री चीज कहता है, अगर कहीं कॉमन निकले तो निकालिए। तो यहाँ साइन एक बार है, यहाँ 3 बार है, तो एक बार निकला तो यहाँ क्या लिखाएगा, 1 लिखाएगा, यहाँ -2 और यहाँ 2 बार लिख दिए। अच्छा, यहाँ कॉस 3 बार है, यहाँ 1 बार है, तो एक बार निकाल लिए, तो यहाँ क्या लिखा, 2 cos² θ -1 कर दिए। ठीक है, अब यहाँ पर समझो कि साइन बाई कॉस से ही तो टेन आ जाएगा, है ना। ये देखो साइन बाई कॉस से ही तो टेन आ जाना है, तो और हमको प्रूव भी क्या करना था, टेन। इसका मतलब है कि टेन तो आपका ऑलरेडी आ चुका है। अब इसका मतलब है कि ये दोनों एक दूसरे को क्या कर दे, काट दे। बात समझो आप, देखो यहाँ पर अच्छे से समझ लो। देखो क्या बोल रहे हैं, आप साइन निकाले, कॉस निकाले, तो इन दोनों से ही तो टेन थीटा बन गया। तो जो रेस्ट चीज बच गया ये वाला, है ना, ये और ये दोनों कैंसिल आउट कर दे एक दूसरे को। तो कैंसिल आउट करने के लिए क्या चाहिए, 5/5 कटेगा तब ना 1 आएगा, है ना, क्योंकि यहाँ tan θ × 1 tan θ, है ना, x/x तब ना कटेगा तो 1 आएगा। इसका मतलब है ये दोनों को काटना है ना, ये दोनों को काटना। अच्छा, कटेगा कब, जब दोनों इक्वल रहा होगा। तो देखो यहाँ क्या किया है, साइन θ/cos θ लिखते चला गया, 1 - 2 sin² θ लिख दिया। बात समझो, लिख दिया। अब यहाँ पर समझो, नीचे देखो यहाँ पर क्या है, 2 cos² θ - 1, इसको हम क्या लिख सकते हैं, चूंकि इस ऊपर में साइन वाला है, चूंकि दोनों इक्वल है तभी तो कटा है। तो आपको पहले ही मैसेज आ गया, तो cos² θ क्या लिख सकते हो, 1 - sin² θ -1। इसको नॉर्मल अलजेब्रा लगा के सॉल्व कर लो, sin θ/cos θ 1 - 2 sin²। अच्छा, 2 बन जा 2, है ना, -2 sin² θ, और यहाँ कितना है 1, तो 2 में से 1 गया 1, और -2 sin² θ। अब ये और ये कैंसिल आउट, तो यहाँ क्या हो जाएगा, sin θ/cos θ बराबर 1। देखो यहाँ पर कुछ नहीं है, सिर्फ कॉमन निकाल लेना, एक sin² θ एक cos², एक में बदल देना, या तो sin² को cos² में या cos² को sin² में। यहाँ cos² को बदल दिया है 1 - sin² में, अपने देखना इक्वल होगा, कट जाएगा, कहानी खत्म। चलिए, है ना, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोलता है कि साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, कॉस प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये प्रूफ कर दीजिए। ठीक है, यही आपको प्रूफ करना है। देखो कैसे करेंगे, यहाँ a + b का होल स्क्वायर, ये भी है a + b का होल स्क्वायर। देखो यहाँ पर LHS लिख दिया। अब a + b का होल स्क्वायर क्या होगा, a² + b² + 2ab। अच्छा, a का रोल कौन निभा रहा है भाई, साइन ए, b का रोल कौन निभा रहा है, कॉस ए के। अब a और b मत ढूंढने लगना, तो sin² a + cos² a + 2ab, यहाँ तक लिख दिया। बात समझो। अच्छा, अगला क्या है, a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab, वहाँ लिख दिया। अब है देखो, जो एक जैसा है ना, जो यूजफुल फार्मूला में बैठ सकता है, एक कास्ट टाइप है, उसको बैठा दो। तो देखो यहाँ पर क्या है, sin² ए और cos² ए, इसको एक साथ बैठाया, क्यों, क्योंकि इसकी जगह पर 1 हो जाता है, फार्मूला कहता है। अच्छा, यहाँ है cos² ए और यहाँ क्या है sec² ए, इसको एक जैसा है, लिख दिया है। अच्छा, अब है कि यहाँ है 2 लिख दिया है, 2 sin ए लिख दिया, cosec चूंकि साइन का उल्टा होता है इसलिए 1/sin लिख दिया है। अच्छा, अब यहाँ पर समझो, यहाँ पर क्या है, 2 cos ए, सेक को 1/cos ए लिख दिया। अब यहाँ पर देखो, sin² ए + cos² ए बराबर 1 लिख दिया। अब यहाँ पर देखो, अब हमको प्रूफ क्या करना है, इस बात को समझो। प्रूफ क्या करना है, यहाँ हमको प्रूफ करना है कि tan² ए और cot² ए, यानी tan और cot जिंदा रहे, बाकायदा सब
मर जाए, यही है। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ 1 लिख दिया। कॉसेक स्क्वायर जिंदा रहने का है नहीं, लेकिन कॉसेक की मदद से हम कॉट को प्राप्त कर सकते हैं। और हमारा राइट साइड में कॉट स्क्वायर ही लाना है, एक है ना, जिंदा है, इसलिए यहाँ पर लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर को जगह पर लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ही। अच्छा, सेक स्क्वायर है नहीं हमारा राइट साइड, 10 में है, तो सेक स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर ही। अच्छा, यहाँ ये और ये कट गया, ये और ये कट गया, तो यहाँ 2 बचा, यहाँ 2 बचा, 2 2 4 लिख देंगे। तो 4 और 1 कितना हो गया 5, 2 2 4 1 5 6 और एक 7, यहाँ 7 लिख दिए। अब यहाँ पर क्या है 10 स्क्वायर है और कॉट स्क्वायर है, सजा दिए। तो हम देखते हैं कि ये RHS के बराबर है, यही है हमारा प्रूफ। ठीक है, समझ में आया। देखो कुछ नहीं करना था, सिंपल अलजेब्रा है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर 2 बार अप्लाई कर दिए। अच्छा, जो साइन स्क्वायर a प्लस सी स्क्वायर है एक साथ कर दिए, चूंकि इसके जगह पर 1 लिख सकते थे। एक है कॉसेक स्क्वायर a प्लस सेक स्क्वायर है, उसको एक जगह कर दिया। अच्छा, 2ab यानी कट गया, 2 2 वहां बचा, 4 बचा, टोटल 7 बना दिया। अच्छा, कॉट कॉसेक ए स्क्वायर जिंदा है नहीं राइट साइड, तो उस कॉसेक की मदद से कॉट में बदल सकते हैं। कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर बराबर 1, तो कॉसेक स्क्वायर बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर, है ना। सेक स्क्वायर है नहीं जिंदा, 1 प्लस 10 स्क्वायर, इसमें बदल दिए, तो अगला राइट प्रूफ हो गया। चलिए, है ना, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। बोलता है कॉसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कॉस ए, इसको आपको प्रूव करना है। तो देखो कॉसे को क्या लिख सकते हैं, कॉसे को 1 बाई साइन ए, है ना, 1 है ना, 1 बाई साइन ए माइनस साइन ए। से को क्या लिख सकते हैं 1 बाई कॉस ए माइनस साइन ए। अच्छा, अब यहाँ पर इसका एलसीएम निकाले, तो यहाँ क्या गया 1 माइनस साइन स्क्वायर बाई साइन ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बाई कॉस ए। अच्छा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को आराम से लिख सकते हैं फॉर्मूला, है ना, कॉस स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या लिखा जा सकता है 1 स्क्वायर, क्यों, क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, तो हम लोग नहीं लिख सकते हैं 1 माइनस, है ना, साइन स्क्वायर ए बराबर लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर, ये उल्टा गया, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर, नीचे में क्यों है साइन इंटू है। अब यहाँ से देखो, है ना, यहाँ पर देखो, यहाँ है 2 बार, ये 1 बार काट देगा, यहाँ है 2 बार काट दिया, तो ये हमारा प्रूफ हो गया, है ना। तो यहाँ सॉरी, यहाँ पर आया हमारा क्या साइन इंटू कॉस है। अच्छा, ये नॉर्मल फॉर्म आया। अब देखो RHS ये उठा लिया है, RHS भी साइन कॉस में सिर्फ बदल दिया है, बदलेगा 1 अपॉन 10 a बाई कॉस है। 10 a को क्या लिख सकते हैं साइन अपन कॉस है, कॉस अपन साइन है। अब देखो यहाँ पर है इन दोनों का एलसीएम, यहाँ ये निकला, अब साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है। अब ये नीचे जो होता है ये ऊपर चला जाता है, और साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर 1 लिख देंगे नीचे में, तो आ गया क्या साइन ए इंटू कॉस है। तो एक ये प्रूफ हो गया, एक हो गया साइन इंटू कॉस है, और नीचे में आ गया साइन इंटू कॉस है। तो दोनों तरफ से ये हमारा क्या हो गया प्रूफ हो गया, दोनों ये हमारा क्या हो गया प्रूफ हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। तो देखो इसमें कुछ नहीं करना था, आपको सिर्फ कॉसे को बदलना था 1 बाई साइन ए, सेक को बदलना 1 बाई कॉस ए, नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री लगा, नॉर्मल अलजेब्रा लगा देना था, और साइन इंटू कॉस ए मिल गया। अब राइट साइड उठा लेना था, राइट साइड को सॉल्व कर देने से साइन इंटू कॉस ए कर सकते हैं। इससे हम कर सकते हैं कि LHS इक्वल टू RHS। अब देखो यहाँ 3 चीज़ है, एक लेफ्ट वाला है, एक मिडिल साइड वाला, और एक वो है ना RHS है राइट हैंड साइड। तीनों को प्रूव करना है कि 10 स्क्वायर ए के बराबर है। देखो, तो 1 प्लस 10 ए स्क्वायर बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। कुछ नहीं समझ में आए तो सबको साइन कॉस में बदल दीजिए। तो 10 को क्या लिख सकते हैं, 10 को लिख सकते हैं आराम से साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए। कॉस को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर ए। अब यहाँ पर जैसे हम एलसीएम निकालेंगे तो कॉस स्क्वायर ए बाई साइन स्क्वायर ए लिखा जाएगा। अच्छा, नीचे में भी फिर सेम चीज लिखा है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए। अच्छा, ये एक फार्मूला में कन्वर्ट है, ये भी एक फार्मूला में कन्वर्ट है, तो 1 बाई, चूंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या लिखा था 1, यहाँ भी क्या लिखा
था 1, तो 1 अपॉन क्या लिखाएगा कॉस स्क्वायर है 1 अपॉन साइन कॉस स्क्वायर। अब इसको क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर है ना, और जो नीचे का साइन है सबसे ऊपर चला गया, यहाँ आ गया, तो यहाँ से क्या आ गया ये tan स्क्वायर ए। तो बताओ tan स्क्वायर ए प्रूफ हो गया, यानी LHS एकदम जो एकदम लेफ्ट साइड है वो तो इसके इक्वल हो गया। अब है मिडिल वाला लेते हैं, मिडिल वाला में भी सेम कॉन्सेप्ट। देखो 1 माइनस टेन स्क्वायर 1 बाई टेन स्क्वायर, तो यानी ऊपर में क्या है 1 माइनस टेन का होल स्क्वायर 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर, तो क्या हुआ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 1 माइनस 1 प्लस कॉट स्क्वायर 2ab। अब देखो अब है क्या समझो, हमको लाना किस में 10 में, तो देखो यहाँ पर कर दिए। अब है कि 1 प्लस है ना 1 प्लस 10 स्क्वायर ए माइनस 2 10 ए। अब देखो 1 प्लस 10 ए सेक स्क्वायर का फॉर्मूला आता है तो रख दिया, माइनस 2 10 ए कर दिया। अच्छा 1 प्लस कॉट स्क्वायर भी कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला लिख दिया, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस लिख दिया। अब यहाँ पर सबको सॉल्व कर दो, तो 1 सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 1 बाई कॉस स्क्वायर ए, 10 को क्या लिख सकता है 2 साइन ए बाई कॉस ए, कॉसेक स्क्वायर क्या लिख सकता है 1 बाई साइन स्क्वायर ए, कॉट को क्या लिख सकता है 2 कॉस ए बाई साइन ए, है ना, यहाँ लिख दिया। अब इसको सॉल्व करो, कॉस स्क्वायर और कॉस ए, यहाँ पर एलसीएम क्या निकलेगा कॉस स्क्वायर मैक्सिमम पावर लिखा जाता है। अच्छा यहाँ से कॉस स्क्वायर गया तो यहाँ क्या लिखा 1 लिख दिए, कॉस कॉस गया तो यहाँ क्या है कॉस बचा, तो 2 साइन इंटू कॉस ए। अच्छा साइन स्क्वायर ए इंटू साइन, यहाँ क्या लिखाएगा साइन स्क्वायर ए। अब यहाँ साइन स्क्वायर गया तो यहाँ क्या बचा 1, साइन साइन से गया साइन बचा, तो 2 साइन इंटू कॉस ए। अब यहाँ पर सिर्फ सजा दो, अब यहाँ पर इसको क्या करना है 1 2 और फिर यहाँ से सजा दो, तो यहाँ से देखो सेम चीज यहाँ आया है और यहाँ आया, इसलिए ये दोनों कट भी जाएगा, और जो नीचे रहेगा सबसे ऊपर चला गया है ना, और यहाँ कॉस स्क्वायर है, देखो ये ऊपर है इसके और इसके भी ये ऊपर है, ये दोनों कट गया तो ऊपर चला गया, साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर है, क्या प्रूफ हुआ tan स्क्वायर ए, यही हो गया RHS प्रूफ्ड, है ना, यही हो गया हमारा इसका प्रूफ्ड। तो ये इस प्रकार इस चैप्टर का पूरा हम आपको सॉल्यूशन बता दिए हैं। अगर कोई दिक्कत आए तो आप जरूर हमसे कमेंट करना, हम फिर उसका पूरा एकदम लेक्चर बना देंगे डिजिटल बोर्ड पर। हम बस इस पर इसलिए बना रहे हैं ताकि सॉल्यूशन आप तेजी से कर सको, है ना। चलिए लास्ट क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन में हम क्या किए हैं, LHS वाला के 10 की जगह पर बैठा दिए हैं, नॉर्मल लिखा, नॉर्मल आपको अलजेब्रा लगा देना है, सिर्फ साइन स्क्वायर ए प्लस का स्क्वायर की जगह पर 1 लिख दिए। लेफ्ट साइड में ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर 2 बार यहाँ पर यूज कर दिए हैं। अब 1 प्लस 10 स्क्वायर को सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं, लिख दिए। 1 प्लस कॉट स्क्वायर को कॉसेक स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख दिए। अब यहाँ है कॉसेक स्क्वायर को 1 बाई कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 tan थीटा 2 साइन थीटा बाई कॉस थीटा, यहाँ से लगा के, और नीचे हम देखते हैं ऊपर इसका ऊपर और इसका ऊपर सेम है, कट गया तो यहाँ से tan स्क्वायर, इसका मतलब तीनों ही इक्वल हो गया, है ना। तो अगर सॉल्यूशन में कोई दिक्कत आएगा तो कमेंट करना, है ना, फिर हम एक बार नहीं होगा तो पूरा लेक्चर आपको डिजिटल बोर्ड पर भी समझा देंगे। दोनों का कॉम्बिनेशन से बहुत जल्दी वीडियो बन जाएगा, तो आपको समझाने में भी सुविधा होगा और समझने में भी। चलिए मिलते हैं, जय हिंद जय भारत।